नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं रश्क गौरी। छिंदवाड़ा के सौसर में कपास खरीदी की व्यवस्था करने में प्रशासन नाकाम साबित होता दिख रहा है। 2 महीने तक चली खरीदी में कई मर्तबा नियम बदले गए, फिर भी किसान, दलालों, मुनाफाखोरों, व्यापारियों के बीच पिसता नजर आ रहा है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि धरना प्रदर्शन भी किसानों को करना पड़ा, लेकिन व्यवस्थाएं हैं कि नहीं बन सकी तो मंडी ने खरीदी को ही बंद कर दिया। कई बेबस किसानों का कपास आज भी घरों में ही रखा हुआ है। अब दलाल और व्यापारी मिलकर किसानों से कम दामों पर कपास खरीदकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर इसको बेच रहे हैं। आ रही है कि यहाँ पे जो अधिकतर जो कपास है वो यहाँ पे व्यापारियों का आ रहा है। अच्छा। किसानों के नाम पे फर्जी रजिस्ट्रेशन करके आयकर भर के और 10 चक्का भर के यहाँ पे कपास ला रहे हैं व्यापारी। इतना कपास किसानों के पास बहुत ऐसे बड़े किसान होंगे जिनके पास इतना कपास होता है। बाकी तो नॉर्मली इतने बड़े किसान है नहीं। जब मुझे किसानों के फोन आए तो मैं वहाँ तत्काल पहुँचा। मैंने वस्तुस्थिति को देखा और वास्तविक रूप से जो है शासन प्रशासन जो है वो कपास की गतिविधियों को लेकर, कपास की मारामार जो मची हुई उसको लेकर शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र से सैकड़ों गाड़ियां रोज आ रही है। पूरे व्यापारी और जो छोटे मोटे जो दलाल है वो सब वहां पर लिप्त है और वास्तविक रूप से जो किसान है उसका माल नहीं तोला जा रहा है। तो 2 महीने में कई बार नियमों को बदलना पड़ा, उसके बाद भी जो किसान है वो परेशान हो रहा है। सरकारें योजनाएं तो बना देती हैं, नियम कानून कायदे सब बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है और जिसकी वजह से चाहे वो किसान किसी भी चीज की खेती कर रहा हो, उसका जो असर है वो उसको देखना पड़ता है और प्रभाव सिर्फ किसान पर ही पड़ता है। दिनेश धारपुरी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, किसानों के साथ हर वक्त राजनीति की जाती है, कभी वो सरकार की उदासीनता का शिकार हो जाता है, कभी वो दलालों और व्यापारियों और जो समिति प्रबंधक है उनकी राजनीति का शिकार हो जाता है। यही स्थिति यहाँ पे जो कपास का किसान है उसके साथ भी देखने को मिल रही है। जी, बताना चाहूंगा, सौसर क्षेत्र में लगभग 30,000 हेक्टेयर में कपास लगता है, जिसमें यहाँ कपास का जो है बम्पर उत्पादन होता है, किंतु यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ विजय चौरे जी जुड़ गए, कांग्रेस विधायक हैं। चौरे साहब, बहुत स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। चौरे साहब, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र का किसान है, जो कपास का किसान है वो परेशान हो रहा है। देखिए, प्रशासन ने और शासन ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। जब से हम लोगों ने सीसीआई की खरीदी शुरू कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और खरीदी शुरू भी हुई, पर व्यवस्थाएं बराबर बनाने में प्रशासन नाकाम रहा है। और जो वास्तविक रूप से जो किसान है, वास्तविक किसान है, उसका कपास नहीं गिना जा रहा है और जो व्यापारी और महाराष्ट्र से आजू बाजू के राज्यों से जो कपास आ रहा है उसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। यहाँ के जो प्रशासन के द्वारा जो है ये काफी कुछ ढिलाई बरती जा रही है, जिसके कारण जो आम आदमी और आम किसान परेशान हो रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए चौरे साहब। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नाना मोहड़े भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। नाना साहब, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार नाना साहब, क्या वजह बताई जाती है आपके क्षेत्र का किसान परेशान हो रहा है? भैया अब तो आपकी सरकार है, सुन तो लीजिए, किसानों की तो सुन लीजिए। कोई परेशान नहीं है सर, कैसे कह रहे हैं आप? यहाँ इस वक्त हमारे साथ विजय चौरे भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। आप भी किसान हैं, आप कह रहे हैं किसान हूँ, मुझे मालूम है। हाँ, नियम से गाड़ी आ रही, नियम से तोल रही, नियम मालूम है। 1,60,000 क्विंटल कपास तोला है आज तक सीसिया ने। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये केंद्र पर किसान की खरीदी की रही कपास की। अच्छा, तो मतलब मतलब सब कुछ नियम कानून कायदे से हो रहा है आपका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, एक आधा बोल देगा, एक पहली गाड़ी आई, दूसरी हमारे साथ इस वक्त क्षेत्रीय विधायक विजय चौरे साहब जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। चौरे साहब, यहाँ पे तो नाना साहब कह रहे हैं कि सब कुछ काम ही है विरोध करना। अरे नाना साहब, आप तो वरिष्ठ विधायक हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, सुन तो लीजिए चौरे साहब क्या कह रहे हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जवाब कैसे देंगे? चौरे साहब, यहाँ पे नाना साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का काम है राजनीति करना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आप लोग हमसे सवाल क्यों करते हैं?
आपके हमको फोन क्यों आते और किसान जो है सड़क पे क्यों उतरता? भाई ये तो प्रशासन की नाकामी है कि प्रशासन जो विफल हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही किसानों के ऊपर। इसके चलते जो ये किसान परेशान हो रहा है, व्यापारियों का माल गिना जा रहा है, सारा महाराष्ट्र से गाड़ियां आ रही है, उसको कोई रोकने में नाकाम है प्रशासन। नाना साहब गंभीर आरोप लगा रहे चौरे साहब आप पर। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बाहर से गाड़ी अभी नहीं आ रही। महाराष्ट्र में भारतीय कपास निगम मिशन चालू हो गई है। तो ये पूछो कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, वहाँ कितने गाड़ियां गिन रहे हैं, इसका पहले पूछो उनको। बाजू में है सामने, बाजू में धापेवाड़ा, बाजू में कड़मेश्वर महाराष्ट्र का। लेकिन नाना साहब किसानों का कितने गाड़ी का ये हो रहा? नाना साहब तीन इंजीनियरिंग प्रेसिंग में नाना साहब क्या हुआ? मैडम सुनो तो। हाँ सुन रही हूँ। सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। हाँ सुन रही हूँ। इस साल हमारे किसानों को ये लगा था भाव बढ़ेंगे। इससे बारिश ज्यादा होने के कारण हमारे यहाँ कपास 80% बोया जाता है। हाँ। क्षेत्र में 1,08,000 खरीदा गया और 8 और खरीदा जाएगा। ठीक है, लेकिन किसान तो ये भी कह रहा है ना कि उनकी समस्या का समाधान। नाना साहब सुन नहीं रहे। नाना साहब देखिए, आपने कहा सुनिए, मैं सुन रही थी। नाना साहब सुनिए ना, आपने बोला सुनिए, मैंने सुना, आपको वक्त दिया। अब आप मेरा सवाल तो सुनिए। लाइन से आ रहे, लाइन से जा रहे। आप मेरा सवाल तो सुनिए। अब हम भी तो ग्राउंड जीरो पर है ना। आप सवाल तो गिरेगा ना कोई भी। अरे नाना साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए ना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, किसान तो कह रहा है ना कि वो तो पिस रहा है, मतलब उनसे सीधे सीधे कपास खरीदा नहीं जा रहा है। जो दलाल है, जो मुनाफाखोर है, जो व्यापारी है, उनका कपास नहीं आया हमारे पास आज तक। दिक्कत पता है यही है आप राजनेताओं की, कि आप लोग सवाल से भाग जाते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। दिक्कत तो यही है। सुन तो लीजिए नाना साहब, सुनिए। आप पहले सुनने की आदत डालिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। बताओ। हाँ सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। किसानों का कहना है कि जो दलाल है वो अव्यवस्थाओं, उनके जरिए अव्यवस्थाएं हो रही हैं, वो कम दामों में किसानों से खरीद रहे हैं, वो मंडी तक किसानों को पहुंचने नहीं देते, व्यापारियों का कपास खरीदा जा रहा है, दलालों का कपास खरीदा जा रहा है। जो किसान है, जो मूल रूप से किसान है, उसकी सुनवाई नहीं है। मैडम हाँ सुन लो, कोई जबरदस्ती से किसी का कपास ले जाना नहीं। हमारे यहाँ जागरूक किसान है। अच्छा, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में किसान जागरूक नहीं है। फसल लेट आने के कारण, हाँ लेट आई फसल। और मेरा गाँव है, छोटा सा गाँव है, अभी भी 20-25 लोग बचे थे कपास लाने के लिए। उनको लगा कि भी समय आएगा कपास के भाव। अच्छा, नियम क्यों बदलने पड़ रहे हैं? अभी एक साथ कपास। नाना साहब बार बार नियम क्यों बदलने पड़े? संख्या बढ़ रही। बार बार नियम क्यों बदलने पड़े नाना साहब? कपास खरीदी को लेकर बार बार नियम क्यों बदलने पड़े, इसका जवाब दीजिए। देखो, बार बार कोई नियम नहीं बदले। ज्यादा गाड़ी पहले कोरोना के कारण 25 गाड़ी का किया, फिर 60 गाड़ी का किया, फिर 120 गाड़ी का किया, फिर 150 गाड़ी का किया। कोरोना होते हुए भी हमारे यहाँ कपास का जिनिंग चालू रखा हम लोगों ने। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि चौरे साहब झूठ बोल रहे हैं, किसान झूठ बोल रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें झूठ है। काम कर रहे हैं। कोई किसान देखा था आपके पास, ये कहा था लिख के दो, बोलना का मेरा कपास नहीं। ठीक है, आप बने रहिए चौरे साहब, मैं आपके पास आऊंगी। संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि दिनेश जरा स्थिति बताइए, क्योंकि नाना साहब की तो सरकार है राज्य में, वो मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि वो तो खुद किसान है। भाई यहाँ पे नाना साहब तो किसान है ना, और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो इसलिए उनका कपास बिकने में, तो उनका धान जो भी वो उगाएंगे उसमें बिकने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास दिनेश, मैं आ रही हूँ नाना साहब। दिनेश बताइए जरा, क्या कुछ दिक्कतों का सामना वहाँ पे किसानों को करना पड़ रहा है? जी बताना चाहूंगा, सौसर में जो है किसानों का जो है माल व्यापार, किसानों के नाम पर व्यापारी माल लाके बेच रहे हैं, किंतु यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि यह माल व्यापारियों का है कि किसान का है, क्योंकि इसमें जो है किसानों को व्यापारी द्वारा लालच दिया जाता है
कि उसके बदले आपको कुछ देंगे पैसे। ठीक है, चलिए ठीक है। सुना आपने नाना साहब कि किस तरह से व्यापारियों का किसान तालीम के ऊपर खड़ा है, उसके पास पावती है, अपन कैसा बोल सकते हैं इसे कपास नहीं करके। अरे अगर आप नाना साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, ये तो गलत चीज है ना, ये तो गलत चीज है। अगर आंखों पे गांधारी की तरह पट्टी बांध ली जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर चीज हम देखना ही छोड़ देंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो हम तो देखेंगे ना, हम तो गलत चीजों को बता रहे हैं। चौरे साहब अव्यवस्थाएं हैं लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। देखिए, मेरा तो सिर्फ एक निवेदन है शासन प्रशासन से कि वो व्यवस्था बनाए। हर तीसरे दिन जो है यहाँ के अधिकारी नियम बदलते हैं, कभी 200 गाड़ी बुलाते हैं, कभी ओपन कर देते हैं पूरी गाड़ियाँ, कभी बोलते हैं कि हम 100 गाड़ी खरीदेंगे, कभी पटवारी को भेजते हैं गांव में, बोलते हैं कि उनके गांव का नामांकन रजिस्ट्रेशन करें, पंचायतों से रजिस्ट्रेशन कराएं। ये सब इतनी धांधली हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्षेत्र का विधायक होने के नाते जनता की समस्याएं हैं, सारे राजनीतिक दलों को मिलजुल कर हल करनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई किसानों के साथ राजनीति न हो, इस बात का हमने सबने ध्यान रखना चाहिए। इसको लेके कुछ रूपरेखा आपने प्रारूप तैयार किया हो तो वो यहाँ पे नाना साहब जो मोहोड़ जी हैं उनको भी साथ लेके किया जा सकता है। सरकार के संज्ञान में हम इन सारी चीजों को ला सकते हैं। चौरे साहब, अगर आप व्यवस्थाएं मैडम बनाई जा सकती है, व्यवस्थाएं अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं बना सकते, पर ऐसा है कि एक थोड़ा सा सिस्टम बना लेते ये तो ये नौबतें नहीं आती। और ये जो दिक्कतें आज परेशानी हो रही है तो ये सब कुछ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए दिक्कतें आ रही। जी बिल्कुल, अगर गड़बड़ नहीं होती तो आपके पास तक ये न्यूज चैनलों में इतना सारा रोज आ रहा है, ये क्यों आता? भाई सब कुछ ठीक ठाक अगर चल रहा होता, धांधलियां नहीं होती, परेशान नहीं होता किसान, तो ये आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से रोज जो समाचार बन रहे हैं जी ये क्यों बनते हैं? बिल्कुल, वाकई में नाना साहब जवाब दीजिए। अव्यवस्थाएं हैं, देखिए हमें राजनीति नहीं करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें भी तो किसानों का हित सोचना है। किसान के बेटे, किसान कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों ने इस विषय पर भी खुद हम लोगों ने एसडीएम हर गाड़ी के पास गया और पावती देखी। मैं भी एसडीएम खुद गया, एसडीएम तहसीलदार साहब गए, सभी गए। ठीक, उनके पास पावती है, गाड़ी का खड़ा है। अपन जिस किसान के पास पावती है उसको अपन नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के आप मानने को तैयार नहीं है कि अव्यवस्थाएं हैं। मैडम अभी ज्यादा दिन का ये भी नहीं है, 8 दिन में कपास खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है कि आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सरकार आपकी है। अगर खुदा न खास्ता सरकार कांग्रेस की होती तो आप ही कहते कि हाँ किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस मुद्दे को उठाने का सिर्फ इतना मकसद है कि जो हमारा अन्नदाता है, जो अनाज उगा रहा है, जो कपास उगा रहा है, जो भी खेती कर रहा है, हमेशा दलगत राजनीति होती रहती है। दलगत राजनीति से उठकर किसानों के हित में कार्य करने और उनके हित में योजना संचालित करने की जरूरत है, जिससे किसान परेशान ना हो। दोनों ही पार्टियों से मैं यही अपील करूंगी कि कोई ऐसी रूपरेखा बनाइए, कोई ऐसा प्रारूप बनाइए जिसका फायदा देश के अन्नदाता को हो, ना कि जिस तरह से जो राजनीति होती आ रही है। आप बड़े किसान हैं, आप संपन्न किसान हैं, शायद इस वजह से नाना साहब हो सकता है आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा हो, लेकिन हम यही चाहेंगे, अपील भी यही करेंगे कि इस दलगत राजनीति से उठिए, किसानों के हित के बारे में सोचिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चौरे साहब, नाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।